वेलकम दोस्तों, आइए बात करते हैं आज 5 जनवरी 2023 गुरुवार के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार में बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। खबरों की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक के साथ हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वायरस महामारी से जुड़े आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं। कोरोना की एक नई लहर आ सकती है और तेजी से फैल रहा है XBB.1.5 वेरिएंट। WHO ने आगाह किया है, यानी WHO ने दुनिया को कोरोना के खतरे को लेकर एक बार अलर्ट किया है और कहा कि कोरोना का नया सब वेरिएंट बहुत ही तेजी से फैल रहा है और एक नई लहर आ सकती है। यह वेरिएंट 29 देशों में फैल चुका और अब इसके अन्य देशों में भी फैलने के अनुमान है। कोरोना वायरस को लेकर सभी देश अलर्ट पर है। नागरिकों से चीन ने कहा कि जल्दी अंतिम जीत हासिल करेंगे। चीन में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर चीन में कहर मचा रहा है और ऐसे में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ने के बाद अब दुनिया भर की सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। चीन से आने वाले नागरिकों के लिए कई देशों में पाबंदियां भी लग चुकी हैं। चीन से लोग दूसरे देशों में भाग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग हाल ही के दिनों में 145% बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना को लेकर भारत में भी सरकार अलर्ट पर है। 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं और पिछले 24 घंटों में हमारे देश भर में कोरोना वैक्सीन के 48,292 खुराक भी दी गई। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 175 नए मामले सामने आए हैं। और हाँ दोस्तों, वायरस महामारी के अलावा एक और अलर्ट करने वाली खबर है कि भारत में 5,70,00,000 से ज्यादा लोग गंभीर फंगस बीमारियों से प्रभावित हैं। रिसर्च में यह बड़ा दावा किया गया है। इस तरह की जानकारी 400 से ज्यादा प्रकाशित शोध लेखों की समीक्षा करने पर सामने आई है। वायरस महामारी के बाद अब ठंड को लेकर, शीतलहर को लेकर भी अलर्ट भरी खबर देख लेते हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा को लेकर अलर्ट आया। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, यानी नए साल के पहले दिन से ही राजधानी दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में शुरू हुई कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर इस पूरे सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि रविवार 8 जनवरी से इसकी तीव्रता में कमी आने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आदि में 7 जनवरी के बाद कई इलाकों में छिटपुट बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। सर्द हवाओं के कारण ठंड और बढ़ गई है। राजस्थान के भी कई इलाकों में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी का दौर बुधवार को भी जारी रहा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कई राज्यों में शीतलहर और घना कोहरे की खबरें आ रही है। केरल में विषाक्त भोजन से एक व्यक्ति की जान चली गई, 100 लोग बीमार हो गए और एक्शन में सरकार है। 43 होटल बंद कर दिए गए हैं। केरल सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक धार्मिक कार्यक्रम में विषाक्त भोजन की संदिग्ध घटना में एक महिला की जान चली गई और इसके बाद फिर राज्य भर में 429 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और 43 होटलों को बंद कर दिया गया है, जो कि बिना लाइसेंस के पाए गए। ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में घुटने का ऑपरेशन किया जाएगा। अब कोकिलाबेन अस्पताल में उनके आगे का इलाज होगा। बीसीसीआई ने बताया कि पंत के घुटने के लिगामेंट की सर्जरी की जाएगी। उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का जो आदेश दिया है उसको लेकर अपडेट है, यानी कि इस आदेश के बाद अब करीब 4000 से अधिक कच्चे पक्के मकानों को तोड़ा जाएगा। लेकिन अब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए और हजारों लोगों को बेघर होने से बचाए और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पीएम मोदी मुख्य सचिव के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। MSME सहित 6 मुद्दों पर चर्चा होने का अपडेट है। पीएम मोदी 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। विदेशी मीडिया में पीएम मोदी के चर्चे हैं, भारत की तारीफ हो रही है। विदेशी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती शक्ति की जमकर तारीफ हो रही है। जापान की एक मीडिया कंपनी ने दावा किया कि साल 2023 भारत के नाम रहने वाला है। साथ ही भारत दुनिया में तीसरी शक्ति के रूप में उभरने वाला है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ओबीसी आरक्षण मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लग गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तवांग में चीनी सेना से हुई झड़प के बाद अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए रक्षा मंत्री ने LAC पर 2 टूक कह दिया कि अगर भारत पर युद्ध थोपा गया तो हम करारा जवाब देंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को ललकारते हुए यह भी कहा कि भारतीय सेना सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। 19,744 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 6 लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर भी आया है। कैबिनेट ने इस मिशन को मंजूरी दे दी है और इस प्रोजेक्ट के लिए 19,744 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। हमारे देश में हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। वहीं सरकार फ्री में 8 लाख DD सेट टॉप बॉक्स भी देगी। दूरस्थ और आदिवासी
आदिवासी क्षेत्रों में टीवी देखने की सुविधा मिलेगी। इस योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2539 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली इस योजना को मंजूरी दे दी है। सुशांत वाले फ्लैट को 3 साल बाद किराएदार मिला है, यानी जिस फ्लैट में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी मिली थी वह लंबे वक्त तक खाली रहा, लेकिन अब आखिरकार इस घर को एक किराएदार मिल गया है। तकरीबन 3 साल के बाद इस फ्लैट के एनआरआई मालिक को वापस ये फ्लैट किराए पर चढ़ाने का मौका मिला। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर, बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल खत्म कर दी है। महाराष्ट्र की सरकारी बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में 3 बिजली कंपनियों के कर्मचारी 72 घंटों की हड़ताल पर चले गए थे। सरकार से आश्वासन मिलने पर अब उन्होंने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। हरियाणा से जुड़ा अपडेट, अब भ्रष्टाचारियों की काली कमाई से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और इस साल सख्त अभियान चलेगा। हरियाणा सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो में 809 और पद स्वीकृत कर दिए हैं। दरअसल गैंगस्टर्स और नशा तस्करों की संपत्तियों को ध्वस्त और अटैच करने के बाद अब हरियाणा सरकार भ्रष्टाचारियों द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी में है। सीएनजी और पीएनजी के रेट बढ़ने को लेकर खबर है। गुजरात में एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। गुजरात गैस की ओर से दोनों तरह के फ्यूल में 5% की बढ़ोतरी हो गई है। गुजरात गैस ने इंडस्ट्री गैस के दामों में गिरावट की है और इंडस्ट्री गैस को 7 रुपए प्रति एसीएम तक सस्ता किया गया है। दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है, यानी दुनिया में पहली फ्लाइंग बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका के जेट पैक एविएशन कंपनी ने इस अनोखी बाइक को इजाद किया है और आने वाले 2 से 3 साल के भीतर इसे मार्केट में लाया जाएगा। यानी उड़ने वाली बाइक और कार अब कोई सपना नहीं है, हकीकत बन चुकी है। फिलहाल में इस बाइक की शुरुआती कीमत 3 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास है। 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरेगी और ये बाइक हवा में जमीन से करीब 100 फीट ऊपर उड़ेगी। स्पीडर एक बार में करीब 30 से 40 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकती है और कंपनी ने कहा कि इसका इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, आग बुझाने और सेना में किया जा सकता है और इस बाइक को इंसान भी उड़ा सकते हैं, रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। 136 किलोग्राम इस बाइक का वजन है और ये बाइक 272 किलो तक वजन अपने साथ लेकर उड़ सकती है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया। 37,000 स्काउट गाइड ने भाग लिया। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कर राष्ट्रपति जी ने युवाओं का हौसला बढ़ाया है। कर्नाटक से जुड़ी खबर, ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुकिंग में 5% सेवा शुल्क सीमा पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल ऑटो रिक्शा को एक मंच पर लाने पर इन कंपनियों ने कहा कि अगर वे 10% सेवा शुल्क भी लेती है तो उन्हें नुकसान होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को परिवहन विभाग की अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुकिंग सुविधा देने वाली कंपनियों की तरफ से लिए जाने वाले शुल्क पर 5% की सीमा तय कर दी गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खेलने वालों को जेल की सजा मिलेगी। विधानसभा से विधेयक पास हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र जारी है और विधानसभा ने बुधवार को राज्य में जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा एक विधेयक पारित किया। विधेयक में लॉटरी टिकट शामिल नहीं है। विधेयक के अनुसार जो भी सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते या खेल में मदद करते या इसके लिए उकसाते हुए पाए जाते हैं तो वे 6 महीने तक कैद या फिर 3 से 10,000 रुपए तक के जुर्माना या दोनों की सजा के भागीदार हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी मकान मालिक घर, कमरे अथवा स्थान पर जुए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है या स्थान को जुआ घर के रूप में उपयोग करता है तो वे भी सजा के हकदार होंगे। पहली बार अपराध करने वालों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत तक ही नहीं, पूर्व शोहर से जीवन भर गुजारा पाने के हकदार हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दूसरी शादी करने तक या जीवन भर अपने पूर्व शोहर से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। वही दोस्तों, सोने चांदी के रेट अपडेट से जुड़े बड़े अलर्ट भरी खबरें आ रही है। इस साल 90,000 चांदी पहुंच सकती है और सोना भी आपको मालामाल कर सकता है। पिछले साल दुनिया के कई देशों में महंगाई 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी और इसे कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी की। केंद्रीय बैंक अभी भी ब्याज दरों में इजाफे को लेकर अपने रुख पर बरकरार है और ऐसे में अब साल 2023 में मंदी की आशंकाएं पैदा हो गई है। यानी जब भी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आती है तो सोने चांदी की कीमतें ऊपर जाने लगती हैं और यही कारण है कि इस साल भी एक्सपर्ट सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल का अनुमान जता रहे हैं। केडिया एडवाइजरी के अनुसार इस साल चांदी में 30% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है, वहीं सोने में 14% तक रिटर्न मिलने की उम्मीद है। साइबर क्राइम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर को बनाया साइबर फ्रॉड का शिकार, ठग ने बैंक खाते से 1 लाख रुपए उड़ा दिए। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी अलर्ट रहें। डॉक्टर तक को साइबर अपराधी नहीं छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जब इतने पढ़े लिखे लोगों को ठगी में फंसाया जा सकता है तो आम आदमी के क्या हाल होंगे आप खुद सोच सकते हैं। वहीं बड़ी खबर है कि धनबाद में देश भर के वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगने वाला है। कृषि संकट और आत्मनिर्भर भारत पर मंथन होगा। धनबाद में देश भर के वैज्ञानिक जुटेंगे। 6 और 7 जनवरी को 18 राज्यों के जाने माने वैज्ञानिक और दूसरी कई बड़ी हस्तियां अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के एग्रीकल्चर डेस्क की ओर से आयोजित बैठक में मौजूद रहने वाला है। इस बैठक का आयोजन शहर के हीरापुर दुर्गा मंदिर के पास अग्रसेन भवन में होगा। 2 दिन ये बैठक होगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा
का उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन, कई किसान संगठनों का समर्थन मिला है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है, खेलों से गुलजार होगी राजधानी रायपुर। 8 जनवरी से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज होने जा रहा है और एक बार फिर राजधानी रायपुर खेलों से गुलजार होने वाली है। 8 से 10 जनवरी तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा। 15 जनवरी से ही कई कंप्यूटरों में क्रोम की सर्विस ठप होने की खबर है। गूगल इस साल अपने क्रोम 110 को 7 फरवरी 2023 को रिलीज करने के लिए तैयार है और इस नई रिलीज के साथ ही कंपनी क्रोम के पुराने वर्जन के लिए अपना सपोर्ट बंद कर देगा। इसकी जानकारी गूगल के सपोर्ट पेज पर भी दी गई है और ऐसे में क्रोम 109 दो पुराने माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज 7 और विंडोज 8.1 को सपोर्ट करने वाले क्रोम का अंतिम वर्जन है और ऐसे में 15 जनवरी 2023 तक क्रोम के पुराने वर्जन के लिए गूगल सपोर्ट खत्म कर दिया जाएगा, नया वर्जन आ जाएगा। यानी वो चलता तो रहेगा लेकिन पुराने कंप्यूटरों में क्रोम का कोई नया अपडेट नहीं मिलेगा। साथ ही अपडेट खबर, राजस्थान में 15 जनवरी से ट्रांसफर पर बैन लग गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। निगम और मंडलों में भी नया नियम लागू हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने 15 जनवरी से आगामी आदेशों तक कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर बैन लगाने का निर्णय कर लिया है। ऑटोनोमस बॉडी में भी आदेश लागू होंगे। वही दोस्तों, चोरों को घर से खदेड़ देगा 600 रुपए मात्र का ये डिवाइस, सिर पर हाथ रखकर भागने को मजबूर हो जाएंगे चोर। ये एक अलर्ट करने वाला डिवाइस है। मार्केट में वैसे तो होम सिक्योरिटी के लिए कई तरह के डिवाइस मौजूद है लेकिन इनकी कीमत काफी ज्यादा है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कई डिवाइस भी मौजूद है जिनकी कीमत कम है। छोटे मोशन सेंसर आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने घर में किसी भी डिवाइस से अटैच कर सकते हैं और ये मोशन सेंसर उस वक्त में हरकत में आ जाते हैं जब इनके सामने कोई भी हलचल होती है, फिर वो चाहे कोई इंसान हो या कोई जानवर हो। इसके अलावा अलार्म चलाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चोर वगैरह जैसे ही इनके सामने आएंगे तो अलार्म बजने लगेगा, लाइट जलने लगेगी, तो आप भी इस तरह की सिक्योरिटी को अपना सकते हैं। वहीं आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज गुरुवार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर यह मैच होगा। श्रद्धा वाकर हत्या मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि उनके द्वारा बरामद किए गए बालों और हड्डियों के नमूने श्रद्धा से मेल खाते हैं। दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में महरौली के जंगल से बाल और हड्डियां मिली थी और इनका मिलान कराने के लिए डीएनए जांच को सैंपल के लिए हैदराबाद लैब में भेजे गए थे। वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। अब पहले से मिल जाएगी हार्ट अटैक की जानकारी। बीते कुछ समय से दिल की बीमारी की वजह से लगातार कई लोगों की जानें जा रही हैं। जीवन शैली में अचानक हुए बदलावों की वजह से इन दिनों दिल की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यानी एक गंभीर समस्या बन चुकी है क्योंकि इसमें केवल अब बुजुर्ग ही नहीं बल्कि आजकल युवा भी हार्ट अटैक की वजह से जान गंवा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। लेकिन हाल ही में एक स्टडी सामने आई जिसमें यह नया खुलासा हुआ और अध्ययन में यह पता चला कि कोरोनरी हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है और वैज्ञानिकों को बड़ा अपडेट मिल गया और अब एक नई दवा बनाई जा सकती है ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। नोएडा के आईटी और आईटीईएस दफ्तर में काम करते हुए कर सकेंगे ड्रिंक। अब कंपनियों में खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट। नोएडा की आईटी और आईटीईएस कंपनियों में काम करते हुए अब ड्रिंक की जा सकेगी। नोएडा अथॉरिटी ने इस कैटेगरी की कंपनियों में बार और रेस्टोरेंट खोलने के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि ऐसी कंपनियां लंबे समय से इस बात की मांग कर रही थी क्योंकि इन कंपनियों में 24 घंटे काम होता है। पीने के शौकीन लोगों के लिए तो ये बड़ी खुशखबर है। वहीं जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में सीआरपीएफ के 1800 अतिरिक्त जवानों की तैनाती होगी। केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। वही दोस्तों, आपको बता दें, नए साल में शेयर मार्केट की 2023 की पहली बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। कोल इंडिया से जुड़ा अपडेट आ रहा है। कोयला कर्मचारियों के वेतन में 19% बेसिक का वृद्धि पर सहमति बनी है। 90,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में सरकारी बम्पर नौकरी का मौका मिल रहा है। लगातार नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। पटवारी भर्ती हो या अन्य भर्तियां, युवाओं के लिए बड़ा अपडेट और खुशखबरी है। वहीं खुशी दुबे को जमानत मिल गई है। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई है। एसएससी जीडी एडमिशन कार्ड सभी रीजन के लिए जारी हो चुके हैं। वहीं अब यूट्यूब पर भी आप बाबा विश्वनाथ जी के लाइव दर्शन कर सकते हैं। भीड़ बढ़ी तो एक बार फिर प्रसारण शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बुंदेलखंड अपने खनिजों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ की मिट्टी में कई बेशकीमती खनिज पाए जाते हैं। अब ये बात सामने आई कि बुंदेलखंड के झांसी मंडल के ललितपुर जिले में सोना मौजूद है। मंडल के खनिज विभाग द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है और जल्द ही सोने को बाहर निकालने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में कलेक्टर, कमिश्नर सहित 64,000 कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध गुरुवार से हट जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में अब सीबीआई हिमाचल में दबिश देने वाली है। बीएसएनएल में जल्द ही शुरू होगी 11,705 पदों पर भर्तियां। जेटीओ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्तियां आने वाली है। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बड़ी घोषणा की है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत करीब 9 लाख लाभार्थियों को पूरे साल फ्री में चावल दिया जाएगा। राज्य सरकार 2023 में हर महीने 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति मुहैया कराएगी। उत्तराखंड बोर्ड ने सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है। बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षार्थियों के लिए पेपर आ गए हैं। ये नमूने के प्रश्न पत्र हैं जिनसे विद्यार्थियों को तैयारी में सुविधा रहेगी। वहीं दोस्तों, सीटेट परीक्षा की डेट को लेकर एक नया नोटिस जारी हुआ। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट
पर जल्द से जल्द आप चेक कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को 600 वर्ग फीट का प्लॉट देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ से स्कीम की शुरुआत कर दी है। नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी हो गए। सर्दी के चलते फैसला लिया गया है। 14 जनवरी तक कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा। बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। माघ मेले के लिए 5 जनवरी से स्पेशल ट्रेनें चलेगी। रेलवे की वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है। हरिद्वार में 500 से ज्यादा मेडिकल स्टोर पर रेड पड़ी। दुकान खुली छोड़कर दुकानदार भाग गए। iPhone 14 के बाद अब एप्पल iPhone 15 भी लॉन्च होगा। इस तरह की बड़ी खबर आई है और शानदार फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान में होने जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब एडिशनल स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को कर्मचारी चयन बोर्ड ने संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके तहत लेवल 2 में एडिशनल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को आवेदन की छूट दी गई है। सोने चांदी के रेट अपडेट आ गए हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में बुधवार सुबह सोने का भाव 55,905 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,880 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस अपडेट में संपूर्ण भारत का आज 5 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। आज का मौसम कैसा रहेगा? स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छा सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे से लेकर अत्यधिक कोल्ड डे की स्थिति संभव है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है, अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।